नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम जया एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि और पूरे साल में कुल 24 एकादशी आती है। सभी एकादशी व्रत का अलग अलग नाम और महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और श्रद्धा से उनका व्रत किया जाता है। जया एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। जया एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनियों को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके प्रभाव से पितृपक्ष की 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है। जया एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत और पूजा से विजय मिलती है। जया एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की सततिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजा किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदन तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उनका पुत्र मूल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का भोग भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वो अत्यंत दुखित हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत थी, इसके उनके रोंगटे खड़े रहते थे। शीत के मारे उनके दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक का दुख सहना ही उत्तम है। अंत हमें अब किसी प्रकार पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आए। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और संध्या काल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृत्यु के समान आपस में चिपटे हुए थे। उस रात्रि को उनको निद्रा नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा के देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकित होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले, हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट चुकी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी व्रत का करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों ने भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोग भी हैं। अंत
आप धन्य हैं, आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से पूरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।